अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कारवान उर्दू किताब जमात सोयम क्लास, ये आज का हमारा 5वां सबक है और सबक का नाम है बच्चों का वो साथी। क्लास, इस सबक में हम हाथी के बारे में पढ़ेंगे और हमें हाथी के बारे में कुछ मालूमात फराहम की जाएगी। तो क्लास, पहले मैं सबक की बुलंद ख्वानी करूँगी और साथ साथ में आप लोगों को समझाऊंगी भी। तो आइए हम सबक की बुलंद ख्वानी करते हैं। लंबी सी नाक, पंखे जैसे बड़े बड़े कान, मोटी मोटी टांगे, खूब बड़ा सा जिस्म मगर छोटी सी दुम। बच्चों का वो साथी, नाम है उसका हाथी। हाथी आमतौर पर जमीन के 2 हिस्सों में पाए जाते हैं, एक अफ्रीका और दूसरा जनूबी एशिया। तो क्लास, हाथी जमीन के 2 हिस्सों में पाए जाते हैं, एक अफ्रीका और दूसरा जनूबी एशिया में। हाथी जमीन पर चलने फिरने वाले जानवरों में सबसे बड़ा कदोकदामत के जानवर है। इनकी ऊंचाई तकरीबन 13 फुट और वजन 7000 किलोग्राम के करीब होता है। तो क्लास, हाथी की जो ऊंचाई है तो वो 13 फुट ऊंचा है और हाथी का वजन 7000 किलोग्राम के करीब है। आमतौर पर ये किसी नदी, तालाब या झील के करीब रहना पसंद करते हैं। अब क्लास, हम सफ़ा नंबर 42 की बुलंद ख्वानी करते हैं और आगे सबक पढ़ते हैं कि आगे क्या बताया गया है। जंगली जानवर इनका शिकार करने से डरते हैं, मगर शेर, चीते या लगड़बगे मौका पाते ही नन्हे हाथियों को हड़प कर जाते हैं। इनकी भारी और ताकतवर जिस्म की वजह से पुराने जमाने में लोग इन्हें भारी सामान उठाने के लिए इस्तेमाल करते थे। हाथियों पर सवारी की जाती थी और इन्हें जंग में भी इस्तेमाल किया जाता था। आजकल ये चिड़ियाघर में दिखाई देते हैं। तो क्लास, जो छोटे जानवर है तो हाथी का शिकार करने से डरते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं हाथी के तो ज़्यादातर शेर या चीते, लगड़बगे हाथी के छोटे बच्चों का शिकार कर जाते थे। क्लास, लगड़बगे बेसिकली लूमड़ी टाइप का ही एक जानवर है, लेकिन उनका जो सर है, गर्दन, वो एक साइड पे होती है परमानेंटली। आप लोग नेट पर सर्च भी कर सकते हैं, ये एक लूमड़ी टाइप का जानवर है, लेकिन बस उनमें ये फर्क है कि ये लोग साइड पे ही देखते हैं, उनका सर मतलब हिलता नहीं है। पहले ज़माने में ऐसा होता था, क्लास के लोग हाथी पर ही सवारी करते थे और हाथी से ही सामान उठाने का काम भी लेते हैं, लेकिन आजकल ये हमें ज़्यादातर नज़र नहीं आ रहा है। आजकल ज़्यादातर हाथी हमें सिर्फ चिड़ियाघरों में ही नज़र आएगा। इसके अलावा ना अब कोई हाथी की सवारी करता है, ना हाथी से सामान उठाने का काम लिया जाता है। लेकिन पहले ज़माने में लोग हाथी को जंगों में भी इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा सामान भी उठाया जाता था और हाथी की सवारी भी की जाती थी, लेकिन आजकल ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब क्लास, सफ़ा नंबर 43 बुलंद ख्वानी करेंगे। अगर एक हाथी को दूसरे हाथी से कोई बात कहना हो तो वो एक ख़ास अंदाज से एक दूसरे को अपनी सूंड से छूते हैं या फिर ख़ास किस्म की आवाज़ निकालते हैं। जब क्लास, हाथी एक दूसरे को सूंड के जरिए टच करते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं या एक खास किस्म की आवाज निकालते हैं। हाथी में सुनने की सलाहियत बहुत तेज होती है। 1 किलोमीटर दूर तक की आवाज भी आसानी से सुन सकते हैं। इनके बड़े बड़े कान इनके जिस्म को ठंडा रखने में मदद देते हैं। अपनी सूंड से सांस लेने, चीजों को पकड़ने और उठाने का काम भी लेते हैं। हाथी के मुंह में 26 दांत होते हैं, 2 बड़े बाहर और 24 मुंह के अंदर। इनकी उम्र तकरीबन 70 साल होती है। क्लास, हाथी की उम्र 70 साल होती है। हाथी के मुंह दांत होते हैं, 2 बाहर और 24 मुंह के अंदर। इनकी उम्र 70 साल होती है। शिकारी इनके लंबे लंबे दांतों की वजह से इनका शिकार कर डालते हैं। दुनिया में हाथियों की तादाद तेजी से कम हो रही है, इसलिए अब इनके शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है। हाथी अल्लाह ताला की मखलूक में एक बहुत अहम और हैरत अंगेज मखलूक समझा जाता है।
हम स्टूडेंट्स जमात सोएम कारवान उर्दू किताब क्लास है हमारा 5वां सबक है और सबक का नाम है बच्चों का वो साथी। क्लास इससे पहले वीडियो में मैंने सबक की बुलंदख्वानी की थी, साथ साथ में मैंने अहम पॉइंट्स भी बताए थे। आज हम क्लास मश्की सवालात जवाबात करेंगे। सफ़ा नंबर 44 पे सवाल नंबर फर्स्ट सवाल, पहला सवाल, हाथी आम तौर पर कौन से इलाकों में पाए जाते हैं? तो क्लास जब आप लोग बुलंदख्वानी करोगे तो साथ साथ में आंसर भी देखते जाएं आप लोग। और इस सवाल का जवाब सफ़ा नंबर 41 पर मौजूद है। हाथी आमतौर पर अफ्रीका और जनूबी एशिया में पाए जाते हैं। सवाल नंबर 2, हाथी का कद कितना ऊंचा होता है? तो क्लास इसका जवाब भी सफ़ा नंबर 41 पर मौजूद है, 13 फुट। हाथी का वज़न कितने किलोग्राम के करीब होता है? इसका जवाब भी क्लास सफ़ा नंबर 41 पर मौजूद है, 7000 किलोग्राम। सवाल नंबर 4, कौन से जानवर हाथी के बच्चों को खा जाते हैं? तो क्लास इसका जवाब 42 पर मौजूद है, क्लास चीते, शेर, लगड़बग्गे। सवाल नंबर 5, पुराने ज़माने में हाथियों से कौन कौन से काम लिए जाते थे? क्लास इसका भी 44 पे मौजूद है आंसर। क्लास हाथियों से भारी सामान उठाने, जंगों के दौरान या सवारी का काम लिए जाते थे। नेक्स्ट सवाल, हाथी अपने साथियों से कैसे बात करते हैं? क्लास इसका जवाब सफ़ा नंबर 43 पे मौजूद है। हाथी या अपने सूंड से छूते हैं दूसरे हाथी को या ख़ास किस्म की आवाज़ निकालकर बात करते हैं। हाथी अपनी सूंड से क्या काम लेते हैं? तो क्लास हाथी अपनी सूंड से सांस लेने या चीज़ें उठाने और खाने का काम लेते हैं। फिर क्लास लास्ट सवाल है, सफ़ा नंबर 43 पे मौजूद है। हाथियों की तादाद क्यों कम हो रही है? तो क्लास शिकारी उनका शिकार कर रहे हैं, इस वजह से हाथियों की तादाद तेज़ी से कम हो रही है। तो क्लास अब आप लोग ऐसे करोगे कि सबक की बुलंदख्वानी करोगे, फिर सबक में से कोई से 10 आसान अल्फाज और 10 मुश्किल अल्फाज की इमला क्लास आप लोग याद करोगे और ज़ुबानी रफ़ कॉपी में तहरीर करोगे। फिर उसके बाद आप लोग ऐसे करोगे कि रफ़ कॉपी में जो मैंने आप लोगों को सवाल जवाब बताए हैं, साथ में सफ़ा नंबर भी बताया है, आप लोग वहाँ से अपने लिए आंसर अंडरलाइन करें और रफ़ कॉपी पर तहरीर करें। अब क्लास हम ग्रामर का काम करेंगे और ग्रामर के काम में हम क्लास सिफ्त किसे कहते हैं? तो क्लास सिफ्त किसी चीज़ की खूबी या खामी को कहते हैं। मिसाल के तौर पर क्लास अगर सेब है तो उस सेब की क्या खूबी या खामी होगी? तो क्लास सेब की खूबी ये है कि वो मीठा है। इस तरह अब क्लास करेला, तो करेले की क्या खामी है? क्लास कि करेला कड़वा है। अब कमरे की क्या खूबी या खामी होगी, सिफ्त होगी? तो क्लास कमरा बड़ा है, तो क्लास ये कमरे की खूबी हो जाएगी। अगर क्लास कुर्सी को देखें तो उसका रंग भूरा है, ये उसकी खूबी हो गई। अब यहाँ पर कहा है कि हाथी की तस्वीर को गौर से देखिए और फिर उसकी खूबी या खामी बताएं, मतलब सिफ्त। हाथी की तस्वीर को गौर से देखकर उसके जिस्म के अज़ा को किसी सिफ्त से वाज़ेह कीजिए। अब जैसे क्लास नंबर जो पहला ऊपर दिया है, जैसे कान, तो क्लास अब हाथी के कानों को देखोगे तो हाथी के कानों की क्या सिफ्त हुई? क्लास कि वो बड़े हैं। अब आंखें, तो क्लास हाथी की आंखों को गौर से देखे तो उसकी ये खूबी हुई सिफ्त कि छोटी है। दांत, तो जब क्लास आप लोग हाथी के दांतों को देखोगे तो वो बड़े हैं या नोकीले। नाक, क्लास मतलब नाक की सूंड जो है क्लास तो लंबी है। पेट मोटा, टांगे क्लास मोटी मोटी और दुम छोटी सी, तो क्लास ये हाथी की सिफ्त है। इसी तरह पर क्लास सफ़ा नंबर, आप लोग सफ़ा नंबर 46 निकाले। सफ़ा नंबर 46 पे सवाल है, खाली जगह मुनासिब सिफ्त से पुर कीजिए। खूबसूरत, ठंडा, चोटी, कीमती, वफादार, गरम, बड़ा, चालाक, ईमानदार, लंबी। तो क्लास यहाँ पर ब्लैंक्स दी है, तो आप लोग सूटेबल जो सिफ्त है उसे आप लोग खाली जगह पुर कर लोगे इन सूटेबल वर्ड्स की मदद से। जैसे ये फूल कितना डैश है, तो क्लास ये फूल कितना खूबसूरत है। इसी तरह आप लोग क्लास ऊपर से देकर खुद ही आप लोग फिल करोगे। जैसे हीरा एक डैश पत्थर है, मेरी पेंसिल बहुत डैश है, डैश मौसम में डैश पानी अच्छा लगता है, घोड़ा इंसान का डैश दोस्त है,
ہاتھی ڈیش اور چڑیا ڈیش ہے. ڈیش خرگوش پودے کے پیچھے چھپا ہوا ہے. عثمان ایک ڈیش لڑکا ہے. تو کلاس آپ لوگوں کے لیے جو اوپر سا جو چارٹ سے دیا ہے تو یہاں پر آپ لوگ یہاں سے سوٹیبل الفاظ چن کر مناسب صفت پر کیجیے.